A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. Today I'm going to teach you a new topic, a chapter. The chapter name is Deep Water. This particular chapter is written by William Douglas. So before we proceed this particular chapter, let me just make it clear. The central idea of this particular chapter is if we really want to overcome our challenge or fear, we have to face it, we have to tackle it. अगर हमें अपनी जिंदगी में कोई चैलेंज हमारे लिए कोई किसी चीज से हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, सो वी हैव टू फेस इट. हमें उसको फेस करना होगा, तभी हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, तभी उसके ऊपर हम जीत हासिल कर सकते हैं. So in this particular chapter, William Douglas has a hydrophobia which can be explained as fear from water. तो कहीं ना कहीं उसको फियर ऑफ वाटर होता है. किसको? विलियम डगलस को फियर ऑफ वाटर होता है. किस तरीके से विलियम डगलस उस वाटर फोबिया से, हाइड्रोफोबिया से निकल कर आते हैं, किस तरीके से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन डिटेल. हम इस चैप्टर को अब स्टडी करते हैं. So be patient and attentive as well so that you may understand it. ध्यान से आपको सुनना है, समझना है. डीप वाटर, जैसे कि ये इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर. ये किसने लिखा है? विलियम डगलस ने लिखा है. विलियम डगलस के नरेटर भी हैं और राइटर भी हैं. विलियम डगलस का जन्म 1898 में हुआ था. 1918 में वो मर गए थे. वॉज बॉर्न इन मेन मिनीसोटा. ये जगह है अमेरिका के अंदर. तो मेन मिनीसोटा में उनका जन्म हुआ था. आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन अपनी बैचलर किया था आर्ट्स के अंदर इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. यानी इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपना बैचलर किया था, डिग्री की थी. ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा. याकीमा एक शहर है अमेरिका के अंदर, और उन्होंने 2 साल तक क्या किया था? एज ए टीचर स्कूल में भी काम किया था, हाई स्कूल में. याकीमा के अंदर वो स्कूल था. However, he got tired of this. यानी वो टीचिंग प्रोफेशन से थोड़ा टायर्ड हो गया. टायर्ड का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक ऑफ हो जाना, परेशान हो जाना. एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर. और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मतलब टीचिंग वगैरह नहीं बल्कि लीगल करियर बनाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं कानून के अंदर अपना कोई करियर बनाएगा. एज एन एडवोकेट ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. और उसके बाद जो विलियम डगलस होता है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, मतलब वो येल एक जगह का नाम है, वहां पर उनसे मिलता है. एंड बिकेम एन एडवाइजर. और उसके बाद उनका सलाहकार बन जाता है. एंड फ्रेंड और दोस्त बन जाता है द प्रेसिडेंट. अब ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, और उनका वो क्या बन जाते हैं? एक एडवाइजर बन जाते हैं और एक फ्रेंड बन जाते हैं उसके. डगलस वॉज द लीडिंग एडवोकेट. और डगलस मतलब क्या था? बहुत बड़े एक नाम थे, एक एडवोकेट के तौर पे उनका बहुत बड़ा नाम था. ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. और उन्होंने हमेशा किस चीज के लिए किस चीज के लिए उन्होंने मतलब हमेशा एडवोकेट किया, किस चीज के लिए वकालत की उन्होंने? हमेशा लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स थे, जो ह्यूमन राइट्स थे, उनके लिए वो हमेशा लड़ते थे. ही रिटायर्ड इन 1975. और मतलब जो विलियम डगलस है वो उन्होंने रिटायरमेंट ली 1975 में विद अ टर्म लास्टिंग 36 years. और 26 साल तक उन्होंने एज ए लीगल एडवाइजर, एज एन एडवोकेट उन्होंने काम किया. 26 साल तक, बहुत लंबा करियर था उनका. एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और वो एक बहुत बड़े क्या रहे, मतलब सर्विंग जस्टिस, मतलब सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट टर्म रहा उनका एज ए जस्टिस. अगर बात की जाए कोर्ट के अंदर 26 सालों तक, मतलब उनका जो लीगल करियर था, तो वो सबसे लंबा करियर उनका रहा हिस्ट्री के अंदर. बात की जाए कोर्ट की हिस्ट्री के अंदर अमेरिका के अंदर. द फॉलोइंग एक्सेप्ट का मतलब होता है पीस, इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. ये उस बुक का नाम है जो कि विलियम डगलस ने लिखी है. तो विलियम डगलस की एक बुक है, उस बुक के अंदर से उन्होंने एक छोटा सा पार्ट उठाया है, डीप वाटर. आप कह सकते हैं एक इंसिडेंस है ये उस पर्टिकुलर बुक का. इट रिवील्स का मतलब उजागर करना. हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन का मतलब डूब जाना इन अ स्विमिंग पूल. तो इसमें बताया गया कि किस तरीके से जब विलियम डगलस, यानी वो खुद के बारे में बता रहा है कि जब एक
क्या था, एक यंग बॉय था, तो वो ऑलमोस्ट क्या था, वो डूब गया था। ड्रॉन का मतलब डूब जाना, कहां पर, स्विमिंग पूल के अंदर ऑलमोस्ट वो डूब गया था। इन दिस ऐसे, इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर बात की जाए, ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। और जैसे एज आई टोल्ड यू, इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसके फियर ऑफ वाटर को बताया गया है, उसका हाइड्रोफोबिया को बताया कि उसको पानी से कितना डर लगता था। एंड देयर आफ्टर, और उस इंसिडेंट्स के बाद भी उनको हमेशा क्या, बहुत ज्यादा डर लगा पानी से। और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम, और किस तरीके से वो मतलब अपने उस फियर से उसने ओवरकम किया, उसके ऊपर जीत हासिल की। एंड नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। और ये जो पार्ट उठाया गया है इस पर्टिकुलर बुक का, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट उठाया गया, तो हमें इसमें ये देखना है कि किस तरीके से ये बात इस बात को सपोर्ट करता है कि किस तरीके से विलियम डगलस अपने जो फियर ऑफ वाटर था, हाइड्रोफोबिया था उनका, किस तरीके से वो उसको ओवरकम कर पाते हैं, और किस तरीके से जो चैप्टर है हम जो इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरीके से इस बात को सपोर्ट करता है कि विलियम डगलस ने अपने अपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसका उसका सामना किया, और वो उससे ओवरकम कर पाए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। और ये पूरा का पूरा चैप्टर विलियम डगलस एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट हैड हैपेंड, मतलब ये कब हुआ, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर मतलब विलियम डगलस बताते हैं कि किस तरीके से ये जो हुआ उसके साथ, कौन सा इंसिडेंट्स की बात करें कि उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिया आया था, यानी जो फियर ऑफ वाटर आया था, किस तरीके से आया था। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, ये पूरी की पूरी कहानी ये तब स्टार्ट हुई थी जब विलियम डगलस क्या थे, 10 या 11 साल के थे। आई I had decided to learn swim. I had decided to learn swim. To swim. तो उसने क्या किया था, उसके बाद विलियम डगलस ने क्या किया था, डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। There was a pool. There was a pool at YMCA in Yakima. याकीमा एक मतलब शहर का नाम है, ठीक है। और वहां पर याकीमा एक शहर है, तो वहां पर एक YMCA नाम से क्या था, एक पूल था, वहां पर एक स्विमिंग पूल था। और कहीं ना कहीं मतलब उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो स्विमिंग सीखेंगे। दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और वहां पर क्या था, इसी अपॉर्चुनिटी को दिया जाता था कि आप वहां पर जाकर क्या सीख सकते हैं, अपनी स्विमिंग सीख सकते हैं, यानी वहां पर स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचियस। ट्रेचियस का मतलब बहुत ज्यादा टेरिबल, जिसको बोल सकते हैं फ्राइटेनिंग बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा डरावनी थी। देखो, याकीमा रिवर के नाम पर ही उस याकीमा शहर का नाम पड़ा था। तो वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे एक बहुत बड़ी फेमस एक रिवर है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेचियस है, बहुत ज्यादा टेरिबल है, बहुत ज्यादा फ्राइटेनिंग है, डरावनी है। तो मदर्स कॉन्टिन्यूअली, और उसकी मदर अक्सर कॉन्टिन्यूअली मतलब लगातार वार्नड अगेंस्ट इट। और उसकी मदर हमेशा उसको अक्सर क्या करती थी, वार्न करती थी, चेतावनी देती थी, किसको लेकर, उस याकीमा रिवर को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी, डेंजरस थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईस्ट ड्रॉनिंग इन द रिवर। और अक्सर उसकी मदर बताती थी कि जो कभी भी वहां पर उस पर्टिकुलर रिवर के अंदर कभी डूब जाते थे, कोई लोग मर जाते थे। ईस्ट ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग का मतलब डूब जाना, कोई उस पर्टिकुलर रिवर में डूब जाते थे तो उसकी माँ अक्सर उसको रिमाइंड करती रहती थी कि तुझे उसके नजदीक नहीं जाना है। तो मतलब उसके दिमाग में वो डर बना रहता था हमेशा। बट YMCA पूल वो सेफ। लेकिन जहां तक विलियम डगलस की बात थी, तो याकीमा रिवर तो बहुत ज्यादा डेंजरस थी, लेकिन जो स्विमिंग पूल था YMCA, वो तो सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 and 3 feet डीप एट द शैलो एंड। शैलो एंड कौन सा होता है, जो मतलब अगर बात की जाए, देखो, जब कभी भी आपने स्विमिंग पूल को देखा होगा तो उसके अंदर हमेशा स्लैंट होता है, वो यानी ढलान होता है। ढलान की अगर बात की जाए तो ढलान में जो ऊपर वाला पार्ट था वो कितने फीट था, 2 से 3 फीट के आसपास था। और जो नीचे वाला बॉटम वाला था वो 9 फीट के आसपास का था। तो वो ये बताना यही चाह रहा है, देखो, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet एट द शैलो एंड। शैलो मतलब ऐसे खोखला होता है, तो ऊपर वाले पार्ट की तरफ से मतलब जो स्विमिंग पूल था वो कितना था, 2 से 3 फीट ही था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरी जो स्लेंटिंग था यानी बॉटम की तरफ अगर गहराई की तरफ जाए, तो जो जो पूल था वो कितना था, 9 फीट था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और उसका जो ग्रेजुअल ड्रॉप था, मतलब ड्रॉप का मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ जो स्विमिंग पूल का जो ढलान बनाया था वो थोड़ा ग्रेजुअल था, एकदम शार्प नहीं था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स किसके काम आता है, ये तैरने के काम आता है, ओके। पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग्स मेरे मेरे पास वाटर विंग्स भी थे। विंग्स पंख होते हैं, पंख होते हैं। एंड आई वेंट टू द पूल, और मैं पूल पे चला गया।
एंड आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, लेकिन मुझे हमेशा क्या है, शर्म आती थी। नेकेड मतलब बिल्कुल नंगे पैर, नंगे मतलब ऑब्वियसली बात, कपड़े तो निकालने पड़ेंगे, राइट। नेकेड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। स्किनी का मतलब है पतली पतली टांगे, वो नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि उसको शर्म आती थी। जो मतलब जब वो स्विमिंग करने के लिए जाता था, उसकी पतली पतली टांगे दिखती थी तो उसे शर्म आती थी उसको। बट आई सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब कहीं ना कहीं दबा लेना, माय प्राइड एंड डिड इट। और मैंने कहीं ना कहीं उसका जो प्राइड था, मतलब उसको शर्म आती थी, उसका जो एक प्राइड था, उसका एक गर्व था, उसने क्या कर लिया, सबड्यूट कर लिया उसको, उसने रिस्ट्रेन कर लिया, दबा लिया, एंड डिड इट। और मैंने क्या किया, वो पानी में उतर जाता है, यानी कहीं ना कहीं मतलब क्या करता है, एंड डिड इट, और वो स्विमिंग सीखना स्टार्ट कर देता है। फ्रॉम द बिगिनिंग, हालांकि स्टार्टिंग की अगर बात कीजिए, फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, अवर्जन का मतलब डिसलाइक टू द वाटर। वो स्टार्टिंग से अगर बात की जाए, विलियम डगलस को, जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, तभी से उसको पानी से क्या था, डिसलाइक था, पानी उसको पसंद नहीं था। व्हेन आई वाज इन इट, जब कभी वो पानी में होता तो पानी से उसको क्या था, अवर्जन था। अवर्जन का मतलब डिसलाइक था उसको। दिस स्टार्टेड, ये पानी का जो अवर्जन था, डिसलाइक था, उससे कब स्टार्ट हुआ, व्हेन आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। देखो उसने स्विमिंग तो स्टार्ट कब की थी, 10 या 11 साल की उम्र में की थी, लेकिन उससे उससे पहले जब वो अराउंड 2 या 3 साल का, 3 या 4 साल के अराउंड का था, तो उसके साथ एक इंसिडेंस हुआ था, तब से पानी से उसको डिसलाइक था, पानी उसको पसंद नहीं था। एंड माय फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया। और उसके जो फादर थे, मतलब किसके, विलियम डगलस के, वो विलियम डगलस को क्या करता है, बीच पे लेकर जाता है, समुद्र के बीच पे लेकर जाता है, जो कैलिफोर्निया के अंदर थी। कैलिफोर्निया क्या, अमेरिका के अंदर एक शहर है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ का मतलब हो गया पानी की जो लहरें होती है, समुद्र की जो लहरें होती है वो, और उसके फादर के पानी की लहरों में खड़े थे। आई हंग ऑन आई हंग ऑन टू हिम। हंग का मतलब यहाँ पे चिपके हुए होना, लटके हुए होना, यानी मैं अपने फादर के साथ लटके हुआ था। येट द वेव्स नॉक मी डाउन, उसके बावजूद भी जो तेज लहर आई उसने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, वो स्वेप्ट ओवर का मतलब मेरे ऊपर से गुजर गई, पास ओवर मी, और वो जो पानी की लहर थी वो मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड, बरीड का मतलब दफनाना हो गया, इन वाटर, मानो कि मैं पानी के अंदर, मुझे दफना दिया गया हो, यानी पानी उसके ऊपर से गुजर जाता है। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और उसकी सांसें थी वो चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेड, फ्राइटेड का मतलब डरा हुआ होना, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। एंड फादर लाफ्ड, और उसका जो फादर वो देखकर हंसने लग जाता है। बट देयर वाज अ टेरर इन माय हार्ट, लेकिन मेरे दिल में क्या था, एक टेरर था, एक आतंक था, एक डर था। इन हार्ट, मेरे दिल में एक आतंक था, डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। ओवर पावरिंग का मतलब ओवर कंट्रोल, कोई चीज आपको कंट्रोल कर लेती है, फोर्स ऑफ द वेव्स, और वेव्स की जो ताकत थी उसने मुझे क्या कर लिया था, मानो उसने मुझे क्या कर लिया था, ओवर पावरिंग कर लिया था, उसने मुझे कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से मेरे दिल के अंदर क्या हो गया था, बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया था। तो ऑब्वियस सी बात, आप यू कैन इमेजिन दैट कि एक छोटा बच्चा, 3 से 4 साल का बच्चा, पानी उसके ऊपर से गुजर जाए तो किस तरह का फियर उसके दिल में हो सकता है। तो वही फियर मतलब जो विलियम डगलस है, 3 से 4 साल का जब वो था, तो वो फियर उस टाइम उसके साथ क्या हुआ था, उस टाइम ये एक एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ था, जब वो उस पानी से अवर्जन उसको हो गया था, डिसलाइक वो करने लग गया था, पानी से उसको नफरत हो गई थी। ये फर्स्ट इंसिडेंस था जब विलियम डगलस के साथ कुछ ऐसा हुआ था। सेकंड इंसिडेंस भी होगा उसके साथ, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम सेकंड इंसिडेंस को ही डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट इंसिडेंस था जब वो 3 से 4 साल का था, उसके फादर उसको कैलिफोर्निया बीच पे लेके गए थे और पानी उसके ऊपर से गुजर जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंसिडेंस था जब उसको पानी से नफरत हो गई थी। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA, देखो, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA, जब उसने मतलब YMCA में इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ पर हो गया एक तरह से, जब वो YMCA में गया, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर वो स्विमिंग सीखना चाहता तो उसने एडमिशन लिया होगा वहां पर। स्विमिंग पूल था उस YMCA, जो स्विमिंग पूल था। रिवाइव, रिवाइव का मतलब किसी चीज को दोबारा से जिंदा कर देना। अनप्लीजेंट मेमोरीज, कौन सी अनप्लीजेंट मेमोरीज की बात कर रहा है वो, अनप्लीजेंट मतलब आप कह सकते हो बहुत ज्यादा बैड वर्स्ट मेमोरीज थी उनकी, जो दुख घटिया सी मेमोरीज थी उनकी। कौन सी मेमोरीज की बात कर रहा है वो, बचपन वाली मेमोरी, जो कैलिफोर्निया बीच पे गए थे तो वो दोबारा से क्या हो गई, जिंदा हो गई। एंड स्टीयर, उकसाना, चाइल्डिश फियर, और वो बच्चों वाला जो एक बचपन वाला जो फियर था वो स्टीयर हो गया, एक्साइटेड हो गया। प्रॉम्प्टेड का मतलब उकसाना, तो वो जो चाइल्डहुड वाला एक फियर था, जो चाइल्डिश फियर था, वो दोबारा से पैदा हो गया। कैसे, कुछ ना कुछ उसके साथ होता है। बट इन अ लिटिल वाइल, कुछ टाइम के लिए, आई गैदर कॉन्फिडेंस, मैंने कुछ टाइम के लिए, गैदर का इकट्ठा करना, मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पैडल, पैडल का मतलब
पैर मारना विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और जो वाटर विंग्स उसने क्या किया था, पैरों में डाल रखे थे, उनसे वो क्या करता है, वो पैडल करने लग जाता है, पैरों को पटकने लग जाता है पानी के ऊपर। वॉचिंग द अदर बॉयज, वो दूसरे लड़कों को भी देख रहा था किस तरीके से वो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग का मतलब था कॉपिंग देम, नकल करना। तो उनको नकल करने की कोशिश करता है, उन्हीं की तरह वो भी करने की कोशिश करता है। I did this 2 or 3 times to different ways, और इस तरह की प्रैक्टिस मैंने 2-3 दिन में अलग अलग, मतलब I did it 2 or 3 times, मैंने 2 से 3 बार ये प्रैक्टिस की अलग अलग दिनों में। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और मुझे पानी पे थोड़ा बहुत क्या हो गया था, ईज फील करने लग गया था मैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो अब पानी पे थोड़ा बहुत उसका जो डर था, वो थोड़ा बहुत डर उससे दूर हो गया था, पानी में मैं थोड़ा ईजी फील करने लग गया था। व्हेन मिस एडवेंचर हैपेंड, अभी तक उसका पानी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तभी एक मिस एडवेंचर हो गया, एक दुर्भाग्य उसके साथ हैपन, घटित हो गया। मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ बहुत बुरी घटना दोबारा से हो जाती है। अब वो क्या होती है, फर्स्ट इंसिडेंस तो उसका चाइल्डहुड फियर था, जो कैलिफोर्निया बीच पे गया था, वो पानी उसके ऊपर से गुजर जाता है, वो फादर के साथ गया था, वो इंसिडेंस पहला था। और सेकंड जो इंसिडेंस उनका है, उसके साथ जो है वो YMCA जो स्विमिंग पूल है वहां पर हुआ था। अब देखते क्या हुआ। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पे गया, when no one was else was there, वहां पर कोई भी नहीं था, यानी वो पूल पर था कौन, विलियम डगलस, और उस टाइम वहां पर स्विमिंग पूल के अंदर उसके अलावा कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, बिल्कुल जो पूरा का पूरा जो प्लेस थी, जगह थी, वो खाली पड़ी थी, क्वाइट थी, शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी रुका हुआ था। द टाइल बॉटम, टाइल्ड मतलब टाइल की बनी हुई जो बॉटम थी किसकी, स्विमिंग पूल की, वाज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथटब, मतलब पानी रुका हुआ था, और जो मतलब जो उसकी जो बॉटम थी किसकी, स्विमिंग पूल की, वो बिल्कुल व्हाइट थी, मानो जैसे एक बाथ टब होता उसकी तरह बिल्कुल साफ था, वो व्हाइट कलर का था। आई वॉज टीमिड, टीमिड का मतलब बहुत ज्यादा डरपोक। आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मुझे डर लग रहा था पानी में अकेले जाते हुए। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो क्योंकि अकेले को डर लग रहा था पानी में जाते हुए, तो क्या करता, पूल के एक साइड में बैठ जाता है, टू वेट फॉर अदर्स, कि जब कोई दूसरे आ जाएंगे ना, तब मैं पानी के अंदर उतर जाऊंगा। I had not been there long, अभी मुझे ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था वहां पर। When came in a long a big brusher, ब्रूशर का जो मीनिंग होता है a young and muscular boy, मतलब एक जवान लड़का जो कि बहुत ज्यादा मस्कुलर हो, बहुत ज्यादा मतलब क्या हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, उसको बोल सकते हैं ब्रूसर। एक ऐसा इंसान जो यंग हो और बहुत ज्यादा फिजिकली फिट हो, मस्कुलर हो, उसको बोलते हैं ब्रूसर। तो वहां पर एक बहुत ही यंग बच्चा आता है, यंग लड़का आता है वहां पर, ऑफ ए बॉय। तो वहां पर एक मतलब एक यंग स्ट्रांगली बिल्ट मस्कुलर सा एक लड़का वहां पर आता है। एंड प्रोबेबली शायद 18 ईयर्स के आसपास का वो होगा। एंड ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी जो चेस्ट थी उसके ऊपर बहुत सारे घने बाल थे। उस बच्चे की बात की जा रही है, जो बिग ब्रूसर की बात की जा रही है। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। फिजिकल स्पेसिमेन मतलब स्पेसिमेन क्या होती है, आप जिसको बोलते हैं स्पेसिमेन आप बोल सकते हो, मतलब एक जिसको चीज को दिखाते हैं आप, कह सकते हो आप। उसका जो फिजिकल था वो बहुत ही सुंदर था, मानो एक नमूना हो एक तरह का, एक बहुत अच्छा एक स्पेसिमेन था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी उसकी जो उसकी फिजिक थी वो बहुत स्ट्रांगली बिल्ड थी, किसकी, बिग ब्रूशर की। विद लेग्स, उसकी टांगे जो थी, एंड आर्म्स, एंड दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे जनरली अपने बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे कि उनकी मसल्स में क्या होता है, कटिंग्स होती है। तो जो बिग ब्रूसर था उसकी जो आर्म्स थी या जो उसकी लेग्स थी, उनमें क्या दिख रही थी, रिपलिंग मसल्स, मसल्स दिखाई पड़ रही थी। येल्ड का मतलब चिल्लाना। हाई स्किनी, स्किनी किसके लिए बोला गया, पतले से इंसान के लिए बोला गया। तो उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, और पतलू कैसा है, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। और उसके बाद वो जो बिग ब्रूसर वो क्या करता है, अच्छा क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें डक करूं, डक का मतलब वैसे डक का मतलब डुबकी लगाना है, तो क्या क्या तुम पसंद करोगे अगर तुम डुबकी लगाओ तो, इट मीन्स, तो कहीं ना कहीं वो उसको मतलब क्या कहता है कि तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम डुबकी लगाओगे तो, इट मीन्स वो उसको डुबाने वाला था या उसको उठा के पटकने वाला था, ऐसा कुछ सीन होने वाला भी। तो वो उसको स्किनी बोलता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या होता है उसके साथ। उसके बाद विद दैट ही पिक मी अप, उसके बाद वो बिग ब्रदर होता है, वो विलियम डगलस को ऊपर उठाता है, एंड टॉस मी, टॉस का मतलब उछाल देना, इन मी इनटू द डीप एंड, और उछाल के मुझे पानी की तरफ फेंक देता है, डीप एंड की तरफ, जो कि 9 फीट के आसपास था। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, लैंडेड मतलब नीचे की तरफ आना, सिटिंग पोजीशन, जिस पोजीशन में वो बैठा हुआ था उसी पोजीशन में वो पानी में चला जाता है। एंड स्वेलोड, स्वेलोड का मतलब निकलना, पानी, यानी पानी निकल जाता है वो। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और उसी वक्त वो क्या था, 9 फीट जो बॉटम होता है उस स्विमिंग पूल का, उसके नीचे तक, उस
नीचे की तरफ चला जाता है। आई वॉज फ्राइटेन, मैं डर गया था बहुत ज्यादा। कौन बोलता है ये बात? विलियम डगलस। बट नॉट येट फ्राइटेन, मैं इतना भी नहीं डरा हुआ था अभी तक तो। आउट ऑफ माई वीट्स, मतलब कि मेरी जो वीट्स है, मतलब मेरा जो ब्रेन है, मेरी जो दिमाग है, बुद्धिमानी है, उसने काम करना नहीं छोड़ा था। यानी वो डर गया था लेकिन उसका दिमाग अभी चल रहा था। वीट्स का मतलब समझदारी होता है, बुद्धिमानी होता है। ऑन द वे डाउन, जब वो मतलब जब पानी के अंदर क्या कर रहा था वो, उस जैसे वो जैसे पानी के सरफेस पे था और उसके बाद वो 9 फीट की जो जर्नी थी उसकी, जो नीचे की तरफ जा रहा था उस जर्नी के दौरान, आई प्लान, मैंने एक प्लान बनाया। व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, उसने सोचा कि जब मेरे पैर उस बॉटम के साथ टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप। यहाँ पे विलियम डगलस सोचता है कि मैं एक जैसे मेरे पैर उसके साथ टकराएंगे, बॉटम के साथ टकराएंगे, तो मैं ऊपर की तरफ एक जंप करूंगा एंड कम टू द सरफेस, और मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई लेट जाऊंगा फ्लैट ऑन इट, और पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा। पैडल टू द एज ऑफ द पूल, पैडल पैर मारते हुए पानी का जो किनारा है, पूल का जो किनारा है, वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये बात ये विलियम डगलस का दिमाग में चल रही है कि जैसे वो बॉटम को छुएगा तो इस तरीके से वो पानी तक, यानी पानी का जो एज है, जो स्विमिंग पूल का जो एज है, वहां तक पहुंच जाएगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जैसा उसने सोचा था, ये जो जर्नी थी वो बहुत लंबी दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि 9 फीट था ना जो पानी के अंदर, वो जिस मोशन से जा रहा था, वो जो रास्ता उसको बहुत लंबा दिखाई पड़ता है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट उसको 90 फीट की तरह दिखाई पड़ रही थी। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, ब्रस्ट का मतलब यहाँ पे फटने को हो जाना, बिकॉज जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपके जो लंग्स है वो फटने को हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जब बिफोर आई टच, मतलब अभी तक उसने उसके जो पैर थे वो बॉटम के साथ नहीं टकराए थे, उससे पहले क्या था, उसके जो लंग्स थे वो फटने को हो गए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। बट when my feet hit bottom, लेकिन जिस वक्त मेरे जो फीट थे बॉटम के साथ टकराए, आई सम्मन का मतलब है कलेक्टिव, इकट्ठा करना, ऑल माई स्ट्रेंथ, जितनी मेरे अंदर ताकत थी मैंने इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। स्प्रिंग का मतलब जंप अपवर्ड्स, मतलब उसके बाद जितनी ताकत उसके अंदर थी, जैसा उसने सोचा था, पूरी ताकत इकट्ठा करके उसने ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, स्प्रिंग का मतलब जंप करना, और उसने ऊपर की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की। जैसे बॉटम के साथ टकराएगा तो ऊपर की तरफ आने की उसने कोशिश की। आई इमेजिन, जैसे मैंने कल्पना की थी, आई इमेजिन आई वुड बॉब, बॉब का मतलब झटके से, टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, सरफेस मतलब सतह होगी, कॉर्क क्या होता है, एक तरह का एक मेटल होता है जो पानी के ऊपर तैर जाता है, लकड़ी के टाइप का हो सकता है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, जैसा मैंने इमेजिन किया था, कल्पना की थी कि वो झटके के साथ आई वुड बॉब, बॉब का मतलब झटके के साथ सरफेस पे आ जाएगा। कॉर्क क्या होता है, जैसे नॉर्मली शैंपेन के ऊपर एक कॉर्क का एक ढक्कन होता है, कॉर्क होता है, वो लकड़ी से टाइप का होता है और वो पानी के ऊपर तैर जाता है, तो उस तरीके से मैं क्या करूंगा, पानी के ऊपर तैर जाऊंगा। बट इंस्टेड जैसा उसने प्लान किया था उसके वैसा उसके मुताबिक नहीं होता। आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आता हूँ। एंड आई ओपन माई आईज, मैंने जैसे अपनी आंखें खोली, सो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर मतलब उसका स्ट्रगल चल रहा है अभी, पानी के अंदर किस तरीके से उसका स्ट्रगल चल रहा है। आई सो नथिंग बट वाटर, और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ पानी दिखाई पड़ता है। वाटर दैट हैड डर्टी, गंदा सा, येलो, येलो पीला, टिंच का मतलब आप जिसको बोल सकते हैं झलक, तो उसको क्या था, पानी के अंदर एक अलग से एक येलोइश कलर की एक गंदी सी झलक दिखाई पड़ रही थी उसको। एंड आई ग्रू पैनिकली, ग्रू का मतलब बढ़ना, पैनिकली मतलब डर जाना, यानी वो बहुत ज्यादा डर गया था। आई रीच आप, मैं ऊपर की तरफ पहुंचा, एज एज टू ग्रेब अ रॉक, ग्रैब करना, पकड़ना, तो मतलब अभी वो पानी में नीचे था तो ऊपर की तरफ आता है, तो वो क्या कोशिश करता, वो किसी रस्सी को पकड़ ले, टू माई हैंड्स, यानी वो अपने हाथों से रस्सी को पकड़ना चाहता था। क्लच का मतलब पकड़ना होता है, ओनली वाटर, लेकिन वो कोशिश कर रहा था रोप को पकड़ने के लिए उसके हाथ में सिर्फ पानी आ रहा था। अब वो सफोकेटिंग, सफोकेट का मतलब जब आपका दम घुटने लग जाता है, बहुत ज्यादा आप क्या होते हैं, सफोकेट हो जाते हैं, आपका चॉक्ड हो जाते हैं, मतलब सांस नहीं आता है, तो वो सफोकेट फील कर रहा था। आई आई ट्राई टू येल, मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन उसका कोई भी आवाज नहीं निकलती उससे। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और जब उसी वक्त उसकी जो आंखें हैं, और जो आंखें थी उसकी, जो नोज थी, नाक थी, वो पानी से बाहर आती, इट मीन्स अब ये मोशन दिखाया गया है किस तरीके से वो पानी से थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहा था। बट नो, बट नो, नॉट माई माउथ, यानी उस मतलब उसका जो माउथ था वो नहीं आया था, उसकी जो आंखें और नोज थी वही पानी से बाहर निकली थी अभी। आई फ्लेट, फ्लेट का मतलब
देखो फ्लेट का जो मीनिंग यहाँ पर दिया, पानी के ऊपर, मतलब जैसे आप बोलते हैं जैसे डूबने का होता है, तो कोई भी बंदा डूबने का होता है तो पानी के ऊपर जोरों से अपने हाथ पटकने लग जाता है, उसको फ्लेट बोल सकते हैं। यानी वो जोरों से अपने हाथ पटक रहा था सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर, स्वेलोड निगलना, एंड चॉक। और वैसे वो क्या कर रहा था, मतलब कोशिश तो कर रहा था तैरने की, लेकिन तैर नहीं पा रहा था, और बार बार में उसको स्वेलो यानी पानी निगल रहा था, और चॉक यानी उसका गला रुक चुका था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की मैं अपनी टांगों को ऊपर लेकर आऊं, बट दे हंग एज डेड वेट, मानो जैसे कि वो क्या थी, हंग, हंग और लटके हुए होना, डेड वेट्स, मानो कि जैसे कि मतलब डेड हो चुकी थी मेरी टांगे, पैरालाइज हो चुकी थी, मानो ऐसा लग रहा था, रिजिड कठोर हो जाना, उसकी जो टांगे थी वो कैसे लग रही थी, मानो वो कठोर हो चुकी हैं। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, मतलब एक मान लो एक ऐसी शक्ति जो कि बहुत ज्यादा पावर में है, वो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज किसी तक नहीं जा रही थी, पानी मैं मुझे सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और दोबारा से वो क्या है, दोबारा से पानी में डूबना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो उसकी जो जर्नी है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और दोबारा से वो क्या है, पानी का जो बॉटम था, यानी उस स्विमिंग पूल का जो बॉटम था उसके अंदर वो दोबारा से बॉटम की तरफ जाने लग जाता है। यानी फर्स्ट टाइम वो तो बाहर आया था, थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करता है रॉ वगैरह को, उसको रॉ वगैरह नहीं मिलती है, और सेकंड टाइम डूबने लग जाता है, पानी के अंदर जा रहा था अभी। आई स्ट्रक एट द वाटर, मतलब पानी में स्ट्रक का में फंस जाना, वो पानी में फंस चुका था। आई वेंट डाउन, जैसे जैसे यानी मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग, देखो एक्सपेंडिंग का मतलब होता है खर्च होना, माई स्ट्रेंथ, बट यहाँ पर एक्सपेंडिंग का मतलब एग्जॉस्ट होना, खत्म हो जाना, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वो खत्म हो चुकी थी। एज वन नाइट मेयर, नाइट मेयर क्या होता है, रात का भयानक सपना, फाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स, जनरली अगर आपने रात में एक भयानक सपना देखा है, जब कभी हम दब जाते हैं सपने के अंदर, तो हम कोशिश करते हैं कोई भी ऐसी देखो इरेजिस्टेबल फोर्स कौन सी होती है, देखो इरेजिस्टेबल फोर्स मतलब जिसको अनकंट्रोल्ड होती है, कोई भी ऐसी ताकत, मान लो कोई भूत के साथ हमारी फाइट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, हम भाग नहीं पाते हैं, हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, हम उससे लड़ नहीं पाते हैं। तो उस तरह का एक नाइट में, मान लो नाइट में क्या भयानक का, रात का भयानक सपना था, तो उसकी जो ताकत थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मानो जैसे रात का जब भयानक सपना आता है, तो हम कोशिश करते हैं उस जो इरेजिस्टेबल फोर्स है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, हम उसे नहीं जीत पाते, उसी तरीके से पानी में वो बिल्कुल क्या हो चुकी थी, उसकी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, मानो कि कोई उसको इरेजिस्टेबल फोर्स है वो अंदर की तरफ खींच रही थी। आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रेथ, मतलब मेरी जो सांसें थी वो खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट, एंड माई लंग्स एक्ट, और उसके जो लंग्स थे वो क्या कर रहे थे, पेन कर रहे थे, एक्ट का मतलब पेन करना। माई हेड थ्रॉप, थ्रॉप का मतलब जोरों से धड़कना, उसका जो सिर था जोरों से धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी का मतलब चक्कर आना, अनकॉन्शियस फील करना, और मैं धीरे धीरे करके अनकॉन्शियस यानी बेहोश बेहोश हो रहा था। बट आई रिमेंबर्ड एज अ स्ट्रेटेजी, लेकिन अभी भी मतलब उसका जो दिमाग तो काम कर ही रहा था विलियम डगलस का, तभी मुझे अपनी एक स्ट्रेटेजी दिमाग में बनाई, यानी मैंने एक रणनीति सोची। क्या देखा, आई वॉज स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, वो दोबारा से सोचने लग जाता है। आई वुड स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब ऊपर की तरफ जंप करना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मतलब जब मैं पूल के बॉटम के साथ टकराऊंगा तो मैं ऊपर की तरफ जंप करूंगा, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और मैं कॉर्क की तरह क्या करूंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा। अभी भी उसका दिमाग चल रहा है और सोच रहा है कि किस तरीके से मैं पानी से बाहर निकल सकता हूँ। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा, एंड स्ट्राइक आउट विथ माय आर्म्स, और पानी को क्या करूंगा, स्ट्राइक आउट का मतलब अपने हाथों से पानी को स्ट्राइक करूंगा, उस पर मतलब हाथ मारूंगा पानी के ऊपर, एंड थ्रेश काटना विथ माय लेग्स, और पानी को क्या करूंगा, क्योंकि जब कोई भी स्विमर होता है ना, तो पानी को काटते हुए क्या करता है, अपने लेग से पानी को काटते हुए आगे वो तैरता है, इस तरीके से तैराकी होती है। तो वो भी ऐसा सोचता है कि मैं पैरों से क्या करूंगा, अपने हाथ मारूंगा पानी के अंदर, और पैरों से पानी को काटते हुए स्विम करूंगा, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं किनारे तक पहुंच जाऊंगा पूल के, और मैं अपने आप को सेव कर पाऊंगा। तो अभी भी उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, देखते हैं कि उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है, अभी तक तो बेचारा एफर्ट्स ही कर रहा है। आई वेंट डाउन, उसके बाद फिर दोबारा से वो नीचे चला जाता है, आई वेंट डाउन एंड डाउन, बार बार नीचे जा रहा था, एंडलेसली, मानो एक ऐसा एंड जो खत्म ही नहीं हो रहा था, इतनी गहराई लग रही थी उसको। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, इससे पानी दिखाई पड़ता है जिसमें हल्की सी पीली सी ग्लो होती, चमक होती है। डार्क वाटर, बिल्कुल डार्क वाटर था, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू,
मतलब जिससे कोई भी नहीं देख पाता, इतना डार्क वाटर था जिसे वो नहीं देख पा रहा था। देन अशियर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। स्टार्क, स्टार्क का मतलब टेरिबल कह सकते हो, टेरर, आतंक। सीज्ड, कैप्चर कर लेना, पकड़ लेना, मी, यानी एक बहुत ही खतरनाक जो टेरर था, बहुत ज्यादा टेरिबल टेरर था जो उसने उसको जकड़ लिया था, उसको पकड़ लिया था, यानी कहीं ना कहीं वो डर की गिरफ्त में आ चुका था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसके कोई समझ नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा टेरर जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता है। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस, जिसने उसको अनुभव नहीं किया है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने उस टेरर को एक्सपीरियंस नहीं किया, डर को एक्सपीरियंस नहीं किया, वो नहीं समझ सकता है किस तरह का डर है वो। आई वॉज श्रीकिंग, श्रीकिंग का मतलब होता है चिल्लाना, मैं चिल्ला रहा था अंडर वाटर, पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज, मान लो कि मेरी जो टांगे वो पैरालाइज हो गई हो, लकवा मार गई हो। अंडर वाटर, पानी के अंदर। स्टिफ, स्टिफ का मतलब बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना, अकड़ जाती है। रिजिड, कठोर हो जाना। एंड विथ फियर, डर के मारे उसकी जो टांगे थी वो बहुत ज्यादा अकड़ चुकी थी। रिजिड, बहुत ज्यादा कठोर हो चुकी थी। इवन द स्क्रीम, चिल मतलब स्क्रीम मतलब क्राइस कह सकते हो, उसका जो चिल्लाना था। इन माई थॉट वर फ्रोजन, मतलब कहीं ना कहीं वो फ्रोजन हो चुकी थी, जम चुकी थी। इट मीन्स उसका जो गला था वो क्या हो चुका था, फ्रोजन हो चुका था। उसका गला था वो चौक हो चुका था, यानी उसका गला भर चुका था, चौक हो गया था। चाह कर भी वो जो है रो नहीं पा रहा था, वो चिल्ला नहीं पा रहा था। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा जो दिल था। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग का मतलब धड़कना, इन माई हेड, कहीं ना कहीं उसका दिल और जो दिमाग, दिल और जो सिर था वो धड़क रहा था। सेड आई वाज स्टिल अलाइव, और मुझे इस बात का पता था कि अभी मैं जिंदा हूं, यानी अभी तक उसको इस बात का पता था कि वो जिंदा है। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ व्हाट, इन द मिडेस्ट ऑफ टेरर, बीच में, मिडेस्ट मतलब इन द मिडल ऑफ द टेरर, मतलब इस डर के बीच में केम अ टच ऑफ रीजन। रीजन का मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, समझ। यानी इतने डर के बावजूद भी विलियम डगलस के दिमाग में एक सोच आती है, एक रीजन आता है, एक समझ आती है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, कि मुझे क्या करना होगा, मुझे इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मुझे जंप करना होगा। व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे मैं बॉटम को टकराऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ जंप करने की कोशिश करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और जैसे ही मतलब वो क्या है, अभी नीचे जा रहा था, विलियम डगलस को वो जो टाइल्स होती है, बॉटम जो होता है, वो फील होता है अपने पैरों के नीचे। एंड माय टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, एंड आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड। और मेरे जो टोज थे वो क्या कर रहे थे, मानो कि उस टाइल्स को जल्दी से जल्दी छूना चाहते हो, और जैसे वो टाइल्स उसको छूते हैं पैरों को, आई जंप, मैंने जंप किया विद एवरीथिंग आई हैड, जितनी मेरे अंदर ताकत थी उस ताकत से मैंने ऊपर की तरफ जंप किया। विलियम डगलस का ये स्ट्रगल बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहा। एंड बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उसने जितनी ताकत के साथ जंप किया था उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी उसके चारों तरफ था। आई लुक फॉर रॉप्स, मैंने रस्सी को ढूंढने की कोशिश की। लैडर्स, मैंने सीढ़ियों को ढूंढने की कोशिश की। वाटर विंग्स को देखने की कोशिश की। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ भी नहीं मिला सिर्फ पानी के अलावा। अ मास ऑफ येलो वाटर, मास मतलब कब यूज किया जाता है, जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होती है, तो बहुत सारा पानी, उसको येलो जो वाटर था वो दिखाई पड़ रहा था। हेल में, उस पानी ने उसको जकड़ रखा था, पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर, शियर टेरर, टेरिबल टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और उसने उसके ऊपर और भी ज्यादा कंट्रोल कर लिया था। होल्ड का मतलब, होल्ड ऑन का मतलब उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, यानी जो टेरर था उसने उसके ऊपर और भी ज्यादा गिरफ्त बना ली थी, अपनी पकड़ और भी ज्यादा गहरी कर ली थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जैसे किसी भी इंसान को इलेक्ट्रिसिटी चार्ज शॉक लगता है तो पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाती है, उस इलेक्ट्रिसिटी की गिरफ्त में आ जाती है। तो उस तरीके से उस टेरर ने विलियम डगलस को पूरा गिरफ्त में ले लिया था, पूरा उसको कंट्रोल में ले लिया था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, फ्राइट का मतलब डरना, मतलब वो डर के मारे क्या करने लग जाता, कांपने लग जाता है। माई आर्म्स वुडन मूव, मेरे मेरे जो आर्म्स थे, हाथ थे, उसने काम करना बंद कर दिया। माई लेग्स वुडन मूव, मेरी टांगों ने काम करना बंद कर दिया। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की। टू कॉल मदर, मैं मदर को बुला रहा था, प्लीज माँ मुझे बचा लो। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, एंड देन तभी अचानक से स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, और फिर धीरे धीरे उसको मतलब, अब स्ट्रेंजली अचानक से क्या होता है, मतलब अचानक से उसके सामने रोशनी दिखाई पड़ने लग जाती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ओफुल, ओफुल मतलब डरावना,
येलो वाटर, यानी वो जो येलो वाटर था उससे वो अब बाहर आ रहा था। तो ये बात दिखाता है कि अब मतलब वो कौन से स्टेट ऑफ माइंड में आ गया था, कहीं ना कहीं वो अब अनकॉन्शियस फील कर रहा था, यानी बेहोश होने वाला था। जब बेहोश कोई इंसान होता है तो पानी के ऊपर धीरे धीरे वो खुद आने लग जाता है। तो अब वो यानी कहीं ना कहीं बेहोश हो रहा था। एट माई आईज वर, और उसकी आंखें मतलब पानी से बाहर निकल रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, उसकी नोज थी वो भी क्या थी, पानी से बाहर आ रही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम, अभी मतलब फिर वो दोबारा से बेचारा अनफॉर्चुनेटली तीसरी बार फिर पानी के अंदर जाने लग जाता है। आई सक्ड फॉर एयर, हवा मतलब सक का मतलब किसी चीज को वैसे सक करना, चूसना होता है, लेना होता है, टेक होता है, तो हवा लेने की कोशिश करता है। एंड गोट वाटर, लेकिन पानी उसको मिलता है। द येलोइश लाइट, जो पीलापन था, लाइट था, मतलब क्योंकि वो ऊपर की तरफ आ रहा था तो बाहर जो रोशनी थी वो रोशनी उसको दिखाई पड़ रही थी, वॉज गोइंग आउट, और धीरे धीरे मतलब वो जो रोशनी थी वो उसकी आंखों से जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सीज्ड का मतलब किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, सीज का मतलब किसी चीज को बंद कर देना, और जिस वो सारे के सारे एफर्ट्स जो अभी तक वो कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए, वो सारे के सारे एफर्ट्स वो छोड़ देता है। ऑलमोस्ट मतलब वो गिव अप, ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट मतलब उसने मतलब उसके एफर्ट्स थे वो बिल्कुल मतलब कह सकते हो यूजलेस हो गए, सीज्ड हो गए, बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, अब मैं रिलैक्स फील कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम इनएक्टिव, लिम्प का मतलब था इनएक्टिव। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, और उसके बाद उसकी जो टांगे मान लो कि जैसे उनमें कोई जान ही ना हो, लिम्प ओके लग रही थी, इनएक्टिव लग रही थी। और एक एक ब्लैकनेस, एक मतलब कालापन सा, डार्कनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, और एक मानो कालापन सा उसके जो ब्रेन है, दिमाग के ऊपर छा गया था। इट वाइप्ड आउट माय फियर, वाइट आउट का मतलब क्लीन कर देना, और मानो उस जो कालापन था, जो डार्कनेस उसके दिमाग पर आ गई थी, मानो उसने क्या कर दिया था, उस डर को वाइप आउट कर दिया था, खत्म कर दिया था। आई इट वाइप्ड आउट माई टेरर, और उसने मेरा जो डर था उस मतलब कहीं ना कहीं अब उसको डर भी नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अनकॉन्शियस होने वाला था, अब अनकॉन्शियस हो रहा था, बेहोश हो रहा था, जिसकी वजह से आप उसको क्या है, ना तो डर लग रहा था, ना उसको 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 जो टेरर था, उसके दिल में जो आतंक बन गया था पानी को लेकर, वो भी मतलब कहीं ना कहीं वाइप आउट हो गया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब उसको डर नहीं लग रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, उसको सारी चीजें बहुत ही पीसफुल लग रही थी, शांत शांति लग रही थी चारों तरफ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, मतलब किसी भी चीज से उसको डर नहीं लग रहा था। दिस इज नाइस, अब उसको अच्छा महसूस हो रहा था। टू बी ड्रॉजी, ड्रॉजी का मतलब फीलिंग फीलिंग स्लीपी, जब कोई इंसान बेहोश बेहोश हो रहा होता है तो मतलब क्या होता है, उसकी आंखें खुद ब खुद क्या होती है, बंद हो रही होती है, तो उसको हम ड्रोजी बोल सकते हैं, यानी उसकी आंखें बंद हो रही थी। टू गो टू स्लीप, अब वो सोना चाहता था। गो टू स्लीप, नीड नॉट जंप, अब उसको जंप करने की कोई जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थक चुका था। टू जंप मतलब जंप कर कर। इट्स नाइस टू बी कैरिड, कैरिड जेंटली, कैरिड का मतलब बह जाना, जेंटली बड़े प्यार से। टू फ्लॉट अलोंग इन द स्पेस, जैसे मान लो कोई भी चीज स्पेस के अंदर फ्लॉट करती है, तैरती है, तो उस तरीके से वो क्या करना चाहता था, वो पानी के ऊपर तैरना चाहता था बिना रुके। अब उसको अच्छा लग रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, उसको फील हो रही थी, मानो टेंडर का मतलब जेंटल, कोमल जो आर्म्स थी उसको अपने चारों महसूस हो रही थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जैसे मानो उसकी मदर की जो आर्म्स होती है, मदर किसी बच्चे को जब लैप में लेती है, अपनी लैप के अंदर लेती है, तो वो अपनी आर्म्स को बच्चे के चारों तरफ डालती है पकड़ने के लिए। तो उसका ऐसा मानो, उसको ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी मदर ने उसको अपनी लैप में लिया हुआ है, उसने उसकी मदर ने उसको बाहों में लिया हुआ है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और विलियम डगलस कहता है कि अभी मुझे सो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें पता चला कि विलियम डगलस ने 3 टाइम स्ट्रगल किया, बट वो अभी तक मतलब सफल नहीं हुआ टू रीच एट द एज ऑफ द पूल, वो पूल की जो एज है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और अभी लास्ट वाले स्टेज में हमें पता चला कि किस तरीके से वो अब अनकॉन्शियस फील कर रहा था, वो डर उसके दिमाग से निकल चुका था, क्योंकि अब वो बेहोश होने वाला था, राइट। तो बहुत ही पहले डरावना एक्सपीरियंस था उसके लिए। So my dear student, this is all about from my side. This is part number 1. Tomorrow I'm just going to explain the part number 2. So thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.